फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल। आज का मेरा टॉपिक है फाइलम मोलस्क। आज देखेंगे कि फाइलम मोलस्क का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री, जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। आइए इनके आधार पर हम देखते हैं कि फाइलम मोलस्क के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में आज देखते हैं कि हम फाइलम मोलस्क के जीव को कैसे पहचान सकते हैं। इस जनरल कैरेक्टर के माध्यम से, उनके क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के माध्यम से आज देखते हैं कि फाइलम मोलस्क के बारे में। आइए मैं यहाँ सबसे पहले फाइलम मोलस्क की बात करता हूँ। फाइलम मोलस्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बायलेटरी सिलेमेंट्रिकल मेटाजोआ जिनका शरीर कोमल शरीर के पाए जाते हैं, इनका मोलस्क फाइलम यहाँ मोलस्क से लिया गया है। सॉफ्ट बॉडी के जंतु से लिए गए हैं। इनके आधार पर इनका जो बॉडी होते हैं वो खंडयुक्त नहीं होता और इस पर देहभत्ती के वलन से बिना मेटल के नाम का लिम्फेनुमा आवरण होते हैं। अधिकांश सदस्यों में यह आवरण कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है। कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है और इसके आधार पर हम देखते हैं तो इनके इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इनकी लगभग 85,000 जातियां अब तक याद है। ये सभी जलीय जंतु होते हैं तथा कुछ जंतु स्वच्छ और समुद्र जल में पाए जाते हैं। इनका अध्ययन जंतु विज्ञान की यह शाखा, जिसके अंतर्गत मैलेकोलॉजी कहते हैं, इनकी जो शाखा अध्ययन किया जाता है, मैलेकोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। और कवचों और ख़ास तौर से मोलस्क के कवचों के अध्ययन को कॉन्गोलॉजी कहते हैं। कुछ मोलस्क भोजन के और कुछ बटन, मोती आदि बनाने के काम आते हैं। ये इनके इंट्रोडक्शन हो गए। अब इस इंट्रोडक्शन के आधार पर इसके ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री के आधार पर हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री। तो ब्रीफ हिस्ट्री के आधार पर मैं यहाँ दिया हूँ। ब्रीफ हिस्ट्री में अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस संघ के सदस्यों का वर्णन किया गया था। उसके बाद फाइलम मोलस्क का नाम जेनसन ने 1650 में इन जंतुओं के लिए फाइलम मोलस्क का अध्ययन किया गया, जिनके माध्यम से हमें यह याद है कि इस फाइलम के जंतुओं का अध्ययन मोलस्क फाइलम में रखा गया है। इसके आधार पर हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स। आइए इनका तीसरा पॉइंट है जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इनका शरीर कोमल, अनसेगमेंटेड, ट्रिप्लो बॉडी, ब्लास्ट्रिक होते हैं, जो खंड युक्त उपंग अनुपस्थित पाए जाते हैं इनमें। इनके आधार पर अगर हम देखते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टर्स के माध्यम से तो ये जलीय होते हैं तथा स्वच्छ और समुद्र जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर कोमल, अखंडित तथा संघनित उपंगों रहित होता है। और इनका देखते हैं शरीर हेड, फुट, मेंटल तथा विसरल मांस में विभेदित होता है। इनकी जो बॉडी देखते हैं त्रिस्तरीय होता है और देहगुह हिमोसिल के रूप में होती है तथा सीलोम फासिक होकर पेरिकॉन्ड्रियल, नेफ्रिडिया एवं रिप्रोडक्टिव कमेंट्रीज तक ही सीमित रह जाती है। इनका देखते हैं अगले जनरल कैरेक्टर। तो इनके जो रेस्पिरेशन की जो क्रियाएं होती हैं वो गिल्स, टिनिडिया,
एवं बाह्य त्वचा द्वारा होती है। इनमें अगले पॉइंट देखते हैं तो सीफेलोपॉड्स को छोड़कर सभी में खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। इनका पृष्ठीय हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ये इनके आधार पर हम फाइलम मोलस्क के जंतु को पहचान सकते हैं। इनका शरीर रंगहीन लाल, नीला या हरा होता है और श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन के रूप में होती है। इनमें उत्सर्जन ऑर्गन नेफ्रिडिया के रूप में होते हैं, जो कि देहगुह से शरीर के बाहर तक जुड़ा होता है। इनका तंत्रिका तंत्र जोड़ीदार सेरिब्रम, प्यूरल, पेंड्रल एवं विसरल गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में संयोजीय तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी होती है। ये एक लिंगीय होते हैं और इनका विकास वेलिजार लार्वा मेटामॉर्फोसिस से होता है। मेटामॉर्फोसिस से होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखा जा सकता है कि पाइला, आर्थ्रोपोडा, सीपिया, ऑक्टोपस, ये इनके इस संघ के जंतु हैं। पाइला जिसे आप हिंदी में घोंघा के नाम से जानते हैं, यूनियो, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, ये इतने सारे जंतु हैं जो फाइलम मोलस्क के अंतर्गत रखे गए हैं। फाइलम मोलस्क के अंतर्गत रखें, इसके आधार पर मैं आप लोग को क्लासिफिकेशन के आधार पर बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन का वर्णन किया गया हूँ। तो इनके क्लासिफिकेशन के आधार पर हम देखते हैं तो मोलस्क फाइलम में इनके क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देखते हैं मोलस्क। मोलस्क का सबसे पहला फाइलम मोलस्क क्लासिफिकेशन, पहला मैं नाम इसका पहला क्लासिफिकेशन है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा जिसका एग्जाम्पल है नियोपिलाइना, जो एग्जाम्पल लियोपिलाइना है। इनके जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इनका शरीर प्रवार एवं कवच में ढका होता है। शरीर द्विपार्श्व असीमित होती है। इनके आधार पर इनका मैं द्वितीय नाम देखिए, द्वितीय में नामकरण इसका हुआ है क्लास द्वितीय, जिनका क्लास है एम्प्लेकोफोरा, जिनका एग्जाम्पल है नियोमेनिया। इनका लक्षण है, इनका प्रवार कैल्शियम के बटे कांटोयुक्त क्यूटिकल से घिरा होता है। इनमें कवच नहीं पाया जाता। इनके आधार पर तीसरा क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा। इनका है कैरेक्टर्स, इनका कवच 8 प्लेटों से बना होता है। इनका प्रवार कटीला होते हैं और पैर अधर सतह से पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल है काइटाइन इनके एग्जाम्पल है। तीसरा में मैं इनका वर्णन किया गया हूँ। और चौथा देखते हैं तो गैस्ट्रोपोडा। देखिए चौथा है गैस्ट्रोपोडा, जो एग्जाम्पल के रूप में है पाइला, जिसे सामान्यतः घोंघा के नाम से जाने जाते हैं। इनका कवच कुंडली एक एक वाला होता है। इनके जो शरीर होते हैं असीमित होता है। इनका शरीर प्रवार में बंद रहते हैं और पैर पेशियां चौड़ा एवं चपटा होता है। इसके बाद देखिए इनका पांचवा देखते हैं स्कैफोफोड़ा। इनका एग्जाम्पल होता है टेंट्रेलिया। तो इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो इनका कैरेक्टर्स, तो इनका शरीर नलिकाकार प्रवार तथा कवच से घिरा होता है। यह कवच में दोनों सिरों पर खुलते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं। आंखें, गिल्स, स्पर्श आदि अनुपस्थित होते हैं। इनके आधार पर देखिए छठवें पॉइंट है पॉलीसीफोड़ा। इनका
जनरल कैरेक्टर्स है, ये जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सीमित होता है। इनका प्रवाह 2 कपाटों वाला होते हैं। दोनों कपाट मध्य रूप पर कब्ज संधि द्वारा जुड़े होते हैं। ट्रोपोफोर लार्वा पाया जाता है। ये होता है यूनियो नाम के जंतु होते हैं जिनमें यह लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद है 7वां सीफेलोपोडा, जिनका कैरेक्टर्स है, इनका शरीर द्विपार्श्व असीमित होते हैं। प्रवाह मोटा एवं पेशियाँ होता है और इनके पैर, मुख, भुजाएं एवं क्रीम में रूपांतरित होते हैं। इनमें चूज पाए जाते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ये एग्जाम्पल होता है इनके ऑक्टोपस और सीपिया। ऑक्टोपस और सीपिए में यह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम जो बनाया हूँ वो मोलस्क बॉडी का है। जो मोलस्क जंतु हैं जिनके बॉडी में कौन कौन सा पार्ट्स पाए जाते हैं मैं नीचे यहाँ वर्णन किया गया हूँ। देखिए इनके आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले नीचे का देखते हैं तो फुट, ये इनके पैर हैं। उसके बाद देखिए माउथ के ऊपर में है हेड के ऊपर में है जस्ट आई, इनके आँख, उनके ऊपर में है सेल। उनके बाद देखिए इसमें स्टमक दिए गए हैं। ये इनके मुख्य रूप से अंग का वर्णन मैं इसमें किया गया हूँ, जिसमें मोलस्क का शारीरिक योजना किस प्रकार होते हैं इनको मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टमक, मेंटेन, सेल, वेस्क्यूल, मास, इंटेस्टाइन, एनस, ये इस प्रकार से गिल्स पाए जाते हैं। इनके आधार पर देखिए जो डायग्राम के माध्यम से हैं ये मोलस्क फाइलम के अंतर्गत योजनाबद्ध इनके अंग का वर्णन किया गया है, जिसमें किस प्रकार से इसके अंग को दिए गए हैं। इसके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं कि फाइलम मोलस्क के जंतु में किस प्रकार क्लासिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन के आधार पर किस प्रकार इनके कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और इनके जनरल कैरेक्टर किस प्रकार से है। ब्रीफ हिस्ट्री में वैज्ञानिकों का किस प्रकार योगदान है फाइलम मोलस्क में, इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं।